देखिए, आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बीपीएससी का जो फॉर्म है, सेकेंड लेवल जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है, उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि हम जो है सीटेट अपीयरिंग है तो क्या फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिहार से अलग राज्य से आते हैं, वो फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो क्या फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है जो फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उनको जो है ये समस्या हो रहा है कि हम एक से अधिक जो है वर्ग के लिए शिक्षक की बनने के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं, तो हम कैसे आवेदन करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही आप बीपीएससी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है भरने जाएंगे, तो यहीं से जो है कंफर्म हो जाएगा कि आप जो है अदर स्टेट वाले हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीटेड अपीयरिंग है या फिर जो भी है, तो आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग जो है जानकारी दिया गया है, जिसमें आप मान लीजिए क्वालिफ़िकेशन जो है सिलेक्शन करने में गलती कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, सभी जानकारी आपको हम बताएंगे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना नाम वगैरह वगैरह डालनी होती है, जैसे कि आप सभी इसको भली भांति जानते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको यस करना होता है। अगर आप देखिए बिहार से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो आपको जो है बिहार का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो है बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है इसको डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको बतानी होगी कि हाँ हम रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो यस करेंगे तो पूछेगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जैसे कि बीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है एनसीएल देना होगा, और एससी सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए बिहार के अलग स्टेट से हैं और फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली जो है नो करेंगे। नो करेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो हो जाएगा, आप जो है जनरल में जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बाकी सब जानकारी भरेंगे, जैसे कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, ठीक है, तो इस पर टिक करेंगे। फिर अपना जेंडर बताएंगे, फिर यहाँ पे सभी जानकारी को आप बताएंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी है उसको आप देखेंगे। अगर पंचायती राज संस्था के आप हैं तो भरेंगे, नहीं हैं तो नो करेंगे। इसमें तो आप अदर स्टेट से हैं तो लाभ इसका नहीं मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने बीएड बीएमएड बीएलएड वगैरह वगैरह किया हुआ है तो आपको यही टिक करना होगा, ठीक है। बाकी आप कंप्यूटर विज्ञान के लिए भरना चाहते हैं, संगीत के लिए, संगीत ललित कला और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भरना चाहते हैं, तो इसको आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो पूछेगा कि क्या आपके पास पात्रता परीक्षा है, दस्ता परीक्षा है, या फिर केवल दस्ता परीक्षा है। तो आपको यही टिक करना होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप जो है अदर स्टेट वाले हैं तो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीटेड पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई होंगे, अदर स्टेट से हैं, सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई हैं, तो आप जो है 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक है वो बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, और इसी को जो है भर पाएंगे। क्योंकि बिहार एसटीटी वाला तो आप भर नहीं पाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपको जो है केवल यहाँ पे 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के जो टीचर हैं ना बनने के यहाँ पे मौका मिलेगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। क्योंकि आप सीटेड क्वालिफाई होंगे पेपर 2, ठीक है, तो इसको टिक करके इसकी जानकारी भर के आप जो है फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप सीटेड वगैरह वगैरह अपीयरिंग है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है, टिक करने के बाद ओके करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको जो है इसकी जानकारी आपको डालना होगा। जैसे कि सीटेड पेपर 2 का जो है सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, फिर सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। ऐसे में साफ साफ समझ लीजिए कि अपीयरिंग वाले जो है यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग वालों को मौका अभी नहीं दिया जा रहा है। हाँ, इन फ्यूचर अगर दिया जा रहा है, मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी है वो सीटेड में अपीयरिंग है, तो वो लोग अगर चाहें तो यहाँ पे अपना जो है सरकार से जो भी बीपीएससी का अध्यक्ष है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो इन फ्यूचर अगर मिलता है मौका तो वो लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बट अभी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे अपडेट आपके लिए नहीं है, यानी कि आप अपीयरिंग है तो फॉर्म को फिलहाल फिल नहीं कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपीयरिंग वालों के लिए जानकारी भरने की ऑप्शन यहाँ पे नहीं दी जा रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप में से काफ़ी सारे जो
उम्मीदवार हैं वो जो है एक से ज़्यादा जो है शिक्षक वर्ग के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6वीं से लेकर 8वीं तक, 8वीं से लेकर 10वीं तक, 11वीं से लेकर 12वीं तक, वो फॉर्म को कैसे भरेंगे। देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, उसको आपको फुलफिल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है या फिर बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर आप दक्षता परीक्षा कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्वालिफाई किए हैं, दक्षता परीक्षा आप पास किए हुए हैं, तो 6वीं से लेकर 8वीं तक का जो है टीचर आप यहाँ पे बनने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप टिक कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बिहार STT पेपर 1 भी पास किया हुआ है तो आप 9वीं से लेकर 10वीं तक के टीचर बनने के लिए योग्य पाए जाएंगे, माने जाएंगे। इसको आप यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे बिहार STT पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसको टिक करेंगे, तो 11वीं से लेकर 12वीं तक के जो आपका टीचर बनने का सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने क्वालिफिकेशन को यहाँ पे जरूर बताएंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सभी का जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको देनी होगी। ठीक है, और उसको जो अपलोड भी करनी होगी और इशू डेट भी यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है कौन से विद्यालय के अध्यापक बनने के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि शिक्षा विभाग के अंदर जो अध्यापक पद के लिए है उसके लिए, और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए भरना चाहते हैं तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना होगा कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, तो आप इसको बताएंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है सीटेट पेपर 1 का जो है सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। फिर आपने बिहार STT पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डालना होगा। फिर अगर आपने बिहार STT पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अब जो है सभी आप जो वर्ग के शिक्षक है उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो देख लीजिएगा आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको ही टिक आउट करिएगा। मान लीजिए आपने सीटेट केवल किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने बिहार STT पेपर 1 पास किया हुआ है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे, और आप बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर तीनों आपने किया हुआ है तो सभी शिक्षक बनने के लिए आप योग्य माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, इसको भी टिक कर देंगे। अगर आप योग्य हैं तो, नहीं है तो अनटिक रहने देंगे। उसके बाद अपना जो है यहाँ पे लैंग्वेज बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि रेंडमली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप यहाँ पे बता देंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके सामने जो है पोस्ट अप्लाई करने का यहाँ पे बटन आ जाएगा, जहाँ पे आप जो भी क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं, जैसे कि आपने टिक किया हुआ है उसका अकॉर्डिंग जो है पोस्ट का यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देना होगा कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर आप बनना चाहते हैं तो आप इसको टिक करेंगे। तो इसका जो है क्वालिफिकेशन आपको बताया जाएगा कि आप जो है क्या किए हुए हैं, तो क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो है टीचर बन सकते हैं। देख लीजिएगा इसमें आपका क्वालिफिकेशन मैच करना चाहिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट के लिए है तो उसको आप भरना चाहते हैं तो इसको भी टिक कर सकते हैं। फिर क्लास 9 to 10 इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं। फिर 9 to 10 यहाँ पे स्पेशल स्कूल टीचर के लिए, तो इसमें आपको जो है सब्जेक्ट की जानकारी देनी होगी कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है टीचर बनना चाहते हैं। अपना देख लीजिएगा जो भी आपका बैकग्राउंड रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बतानी होगी। फिर यहाँ पे क्लास 11 से 12वीं तक के टीचर के लिए भी आप यहाँ पे योग्य माने जाएंगे। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई किए होंगे तो उसको आप यहाँ पे टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन आएगा, उसको आप देखेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो इस तरह से जो है आप एक बार में ही अलग अलग वर्ग के शिक्षकों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया। उसके बाद जो है अपना एड्रेस वगैरह फिल करना होता है। फिर यहाँ पे मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन करना होता है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करना होता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 10 तारीख से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा, तो एक वीडियो लाएंगे उसमें बता देंगे कैसे जो है फॉर्म को फिल करना है। बाकी यहाँ पे सीटेट पेपर 2 और बिहार STT पेपर का जो सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है और क्या अपलोड करना है उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट उसमें मैंने आपको सारा जानकारी क्लियर कर दिया है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी उपलब्ध करवा दिया कि किस तरह से क्या करना है, अपियरिंग वाले फॉर्म फिल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके साथ ही साथ अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म को फिल करेंगे और साथ ही साथ आप एक से अधिक वर्ग के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।